आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्प को एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः ही प्रकाश फैलेगा। तो हम अभी सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग संग बनाएंगे। परफेक्ट। तो बैठे अपने आप के साथ। देखिए अपने आप को। मैं कौन और मेरा कौन। पूरी एकाग्रता अपने आप पर। मैं कौन। सारा कंसंट्रेशन अपने आप पर। पूरे इस पॉइंट पर मन के संकल्प जो भी चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे इस पॉइंट पर एकाग्र होते हुए साइलेंस की तरफ जा रहे। मन भी अभी बार बार इस साइलेंस की शक्ति में डूबकर अब बाहर की आकर्षण से वो अपने आप को मोहित करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे अब इसकी टेस्ट मिल गई है, इस साइलेंस की शक्ति की। तो बार बार वो बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में आ रहा है, अपनी ही इस साइलेंस की दुनिया में आत्मा और बाबा के अंग संग रहकर। ये साइलेंस की शक्ति से सारी शक्तियां अपने आप ही ये मन महसूस कर रहा है। बाबा के सानिध्य में ये हद का मन भी अभी बेहद की तरफ एक्सपांड हो रहा है। वो पूरी तरह से जागरूक हो रहा है कि कौन हूं मैं। ये साइलेंस की शक्ति में और बाबा के प्यार में अपना इंटरेस्ट बढ़ाकर
अपनी सारी शक्तियों जैसे कि प्रॉपर्टी के रूप में, हक से, वो अपना महसूस कर रहा है कि यही मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हूं ही सर्वशक्तिवान, एकदम बाप समान। अब मेरी ये समझ नहीं, बिल्कुल 100% परफेक्शन की तरफ मैं जागरूक हूँ। तो मेरी ये जागृति अनेक आत्माओं को भी जागरूक करा रही है। यही मेरा अनादि सत्य है कि मैं हूँ ही सर्वशक्तिवान, और वो भी निरंतर। अब इसी शक्तियों के साथ, बाबा के साथ कंबाइन रहकर इसी साकारी तन को यूज भी करेंगे, लेकिन संपूर्ण जागृति के साथ। कि मैं कौन और मेरा कौन। तो जिस किसी के साथ हम व्यवहार में आ रहे, बोल में आ रहे, या परिस्थिति में अटक रहे, उन सारी आत्माओं को देखें जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ परिस्थितियां लाई हो, जिसके वजह से मन ज्यादा चल रहा है, संकल्पों का शोर हो रहा है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उन सारी आत्माओं को सामने लाए, जो भी रोल में है, ड्रामा में है, उनका अनादि सत्य देखे।
और बिल्कुल बाबा के साथ 100% परफेक्ट हमारे अनादि सत्य में बैठकर उनका भी अनादि सत्य देखें। ड्रामा का हर सीन जो भी हुआ, जो होने वाला है, उसे परफेक्ट देखें। ये ड्रामा के चित्रों को देखें और विचित्र के साथ बैठकर विचित्र बाबा की लाइट हम आत्मा के साथ कंबाइंड होकर वो लाइट उन पर भी प्रकाशित हो रही है। उनकी भी साइलेंस की शक्ति जागृत हो रही है कुछ क्षणों के लिए। क्योंकि हम जागृत है अपने सत्य में साइलेंस की शक्ति द्वारा, तो उनको भी प्रकाश मिल रहा है। वो आत्माएं जो अपने रोल में फंसी हुई है, हद में आ गई है, उनका भी बेहद स्वरूप संपूर्ण है। कोई फर्क नहीं उनमें और मुझ में। सभी उस परमात्मा के नूर है, नूरे रत्न है। और हमें बाबा जहां के नूर बोल रहे। हमारे प्रकाशित स्वरूप से, जागृत स्वरूप से हमारी भी शक्तियां जागृत और उनकी भी, जिनके साथ हम व्यवहार में आ रहे, बोल में आ रहे, परिस्थितियों में आ रहे, सारे एक एक करके जागृत हो रहे। और इसका वाइब्रेशन सारे यूनिवर्स में फैल रहा है। कहीं और कोई आत्मा इस वाइब्रेशन को खींच रही है, उन्हें भी टच हो रहा है। कहीं दूर बैठकर कोई आत्मा इस वाइब्रेशन को टच कर रही है, बाबा उन्हें टच करा रहा है। उनकी भी साइलेंस की शक्ति जागृत और सारी शक्तियां जो उनकी इनेट क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जागृत हो रही। कुछ नहीं कर रहे हम, बस हम अपने बीज रूप स्टेज में बैठे हैं बाबा के साथ। मन के संकल्प जो खींच रहे, हम उसमें नहीं फंस रहे, क्योंकि मन भी अभी बेहद में आ गया है। उसे भी अभी शांति प्रिय है, बाबा का प्यार प्रिय है। अभी वो भी इस दुनियावी बातों में, आकर्षणों में फंसना, जैसे कि इंटरेस्ट ही नहीं फंसने में। उसका सारा इंटरेस्ट बाबा की प्यार में, साइलेंस में। और इसी साइलेंस से सारी शक्तियां जागृत, जो है ही हम सर्वशक्तिवान। सारे 84 जन्म का विस्तार का ये जो पेड़ है, सारी आत्माओं में अपने आप मर्ज होते जा रहा है। सारे अपने परम धाम की स्टेज में आ गए हैं।
सारे झाड़ का विस्तार उन उन आत्माओं के अंदर मर्ज होते जा रहा है। विस्तार सार में समा रहा है। शिव की शक्तियां शिव के साथ आ रही है अपनी साइलेंस वर्ल्ड में, निरंतर वाले। बाबा की गोद में। इसी को घर में लौट आना कहते हैं। सब घर लौट आ गए। ये लौटना सिर्फ एक स्मृति, एक संकल्प पीछे है बस। हम है ही घर में। घर कोई दूर नहीं है, बस एक संकल्प की दूरी। अपना साइलेंस वर्ल्ड। इसको एक कम बैक होम बोलते हैं। मन इसी को तो ढूंढ रहा था 63 जन्मों से। अब इसी स्वीटनेस में उसको डुबोएंगे तो बाहर नहीं भटकेगा वो।
कर फिर भी मन भटक रहा है, उसे पकड़ कर फिर से लाओ इस निराकार स्टेज। बार बार मन बुद्धि को पकड़ कर अपनी अंतर्मुखता में लेकर आओ। जितना इस सत्य में वो डुबोते जाएगा, इसकी टेस्ट लेगा, उसका बाहर भटकना जैसे कि बंद हो जाएगा। परमात्मा के संग से अभी इसी साइलेंस में हम साकारी तन में फिर से आएंगे, भ्रुकुटी तक पर। हर कर्म भी करेंगे, बोल में भी आएंगे, लेकिन इस साइलेंस के साथ, पीछे की साइलेंस के साथ कि मैं हूं ही साइलेंस। संपूर्ण जागृत, यही तो मनसा सेवा है। बाबा हमें जहां भी लेके जाएगा, जो भी करवाएगा, जिस भी कार्य में हम जाएंगे, वहां बाबा हमें यूज कराएगा। क्योंकि एक एनलाइटेंड आत्मा, जागृत आत्मा अनेक आत्माओं को जागृत कराएंगी, उसके सत्य को पहचान कराएगी, परमात्मा से मिलाएगी। हम चलते फिरते बाबा के एटम बॉम्ब बन गए। अभी जहां भी जाएंगे धमाका। साइलेंस की शक्ति का चलती फिरती हम प्रदर्शनी। जहां भी जाएंगे बाबा को लेकर जाएंगे। कंबाइंड। मधुबन भी जा रहे तो वहां से कुछ लेने नहीं जा रहे, वहां पे कुछ ऐड करने जा रहे, परमात्मा को लेकर। उस वाइब्रेशन में और कुछ ऐड करने के लिए। यही मनसा सेवा है। निरंतर वाली। ओम शांति।
ओम शांति। 25 दिसंबर 1982 की मुरली है। विधि विधान और वरदान। विधि विधान और वरदान। बाबा कह रहे हैं, आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा को भी मिलने के लिए आना पड़ा है। सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का याद का आवाज बाप दादा के वतन में मीठे मीठे साज के रूप में पहुंच गया। जैसे बच्चे स्नेह के गीत गाते हैं, बाप दादा भी बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं। जैसे बच्चे कहते कि ऐसा बाप दादा कल्प में नहीं मिलेगा, बाप दादा भी बच्चों को देख कहते कि ऐसे बच्चे भी कल्प में नहीं मिलेंगे। तो कितना सुंदर स्नेह प्यार है बाप और बच्चों का। तो बाबा उसी प्यार को याद कर रहे हैं, है ना, कि ना हमें ऐसा बाबा मिलेगा और ना ही बाबा को हम जैसे बच्चे मिलेंगे। तो बाबा कहते, ऐसी मीठी मीठी रूह रूहान बाप और बच्चों की सदा सुनते रहते हो। बाप और आप कंबाइंड रूप है ना। तो कितना सुंदर, ये हमारा सबसे सुंदर स्वमान है कि बाप और आप कंबाइंड रूप है ना। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। ठीक है ना। तो बाबा के साथ कंबाइंड कैसे होना है? तो जब हम आत्मा बाबा को फील करते हैं, महसूस करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का ज्ञान मेरे साथ है ना। श्रीमत के आधार से जब हम हर कर्म करते रहते हैं तो कौन याद रहता है? बाबा याद रहता है। हर कर्म से पहले बाबा का आवाहन करते हैं कि बाबा मुझे निमित्त बना करके यूज करो, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो, यूज करो, आप ही करण करावनहार है। और कर्म हो जाने के बाद शुक्रिया बाबा, आपने कितना सुंदर मुझ कर्म कर लिया, करा लिया, मुझे यूज कर लिया। तो इस प्रकार जब सदा ही हम बाबा को हर कर्म से पहले याद कर रहे हैं, श्रीमत के आधार से कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, तो फिर क्या है? ये हमारा कंबाइंड स्वरूप है। और बाबा कहते हैं कि इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले, है ना। तो कभी हम परम धाम पहुंच जाते, तो कभी सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं, तो कभी बाबा को अपने पास नीचे साकार वतन में बुला लेते। तो इस प्रकार हम सदा ही कंबाइंड स्वरूप है, और इससे ऊंचा भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता कि स्वयं भगवान के साथ सदा हमारा पक्का साथी है ना, कंबाइंड है। जैसे कि भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, वो अर्धनारीश्वर, जिसमें कि शिव और शक्ति को कंबाइंड स्वरूप में दिखाया गया है। ऐसे ही संगम युग पर मैं आत्मा और परम आत्मा सदा कंबाइंड है। जो इस स्मृति में रहते हैं, जो इस स्वरूप में रहते हैं, उससे ऊंचा और उससे ऊंचा भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कहते, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बचपन का वायदा क्या किया? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा किया है ना, पक्का। हम्म। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं हो। अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो और समझो, है ना, कौन मिला है हमें, कौन हमारा साथी है। तो अगर इसको याद रखें तो ऑटोमेटिकली वो नशा रहेगा, वो खुशी रहेगी, और अपने ही भाग्य के गीत गाते रहेंगे और वाह बाबा वाह करते जाएंगे। तो बात है कि याद रहता है कि कौन मिला है, कौन संगम में संग है मेरे। तो बाबा कहते, बाप दादा के सामने हांगकांग के दादा राम और सावित्री बहन का लौकिक परिवार बैठा हुआ है। तो बाबा कहते, ऐसे कोटों में कोई भाग्य विधाता के सम्मुख संपर्क में आते हैं,
अभी समय आने पर ये अपना भाग्य समृद्धि में आएगा। आदि पिता को पाना ये है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले सदा फरिश्ता स्वरूप हो। है ना? तो हमारा भाग्य क्या है? हाँ, क्या भाग्य है? सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी हैं, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले सदा फरिश्ता स्वरूप हो। तो ये हमारा ऊंचे से ऊंचा भाग्य की श्रेष्ठ निशानी है कि सदा सहज योग में रहते हैं, निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। और क्या है, जब कंबाइंड है तो फिर उड़ती कला नेचुरल हो जाएगी और फरिश्ता बन करके, जैसे बाबा हमेशा देता जा रहा है, हम आत्माएं भी देती चली जाएंगी। बाबा कहते, आज बड़ा दिन मनाने के लिए बुलाया है। बड़े ते बड़े बाप के साथ, बड़े ते बड़े बड़ा दिन और मिलन मना रहे हैं। है ना? तो दिसंबर का महीना चल रहे हैं, तो बड़ा दिन माना क्रिसमस। तो क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिन। जब बड़ा दिन मनाते हैं तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं, लेकिन सदा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना। है ना? तो बाबा ने हमारे त्योहारों का, हमारे जितने भी उत्सव होते हैं, तो कितना सुंदर बना लिया है कि दिवाली कोई एक दिन की नहीं। है ना? दिवाली को क्या करना है? दिवाली को दिए जगाते हैं। तो आत्मा रूपी दिया तो सदा जगता रहे, तो सदा ही दिवाली। है ना? दशहरा क्या, रावण को कोई एक दिन थोड़ी ना मारना है, वो तो रोज अपने अंदर जब हम देखते हैं तो उस रोज उस नेगेटिविटी को जलाते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं। तो रावण को रोज मारना, तो रोज दशहरा, रोज ही होली है, रोज ही पवित्र बनना है, रोज ही उस राखी को याद करना है, उस प्रतिज्ञा को याद करना है, तो रोज ही रक्षाबंधन है ना? तो हमारे त्योहार तो रोज ही होते हैं। तो ऐसे ही जो क्रिसमस है, बड़ा दिन है, तो बाबा कहते कोई एक दिन तो नहीं मनाना है। तो तो क्या है कि हर रोज ही उमंग है, हर रोज ही उत्साह है। तो इस प्रकार हर रोज ही मनाना है ना? तो बाबा कहते, अविनाशी बाप, अविनाशी दिन, अविनाशी मनाना। हम्म। तो कौन क्या है? अविनाशी बाप है, अविनाशी दिन है, अविनाशी मनाना है। बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े ते बड़ा बनाना। हम्म। क्या करना है बड़े दिन पर? स्वयं को सदा के लिए बड़े ते बड़ा बनाना। हाँ, तो ऐसी बात देखो, कभी किसी ने सोची होगी कि बड़ा दिन बोलते तो थे क्रिसमस को बड़ा दिन, तो बड़ा दिन माना क्यों? कैसे बड़ा दिन? हाँ, तो कैसे बड़ा दिन माना? खुद को बड़ा बना लेने से तब वो दिन बड़ा हो जाएगा। सिर्फ मनाना नहीं, लेकिन बनना और बनाना है ना? तो बाबा हमेशा कहते हैं सिर्फ बनना नहीं है, लेकिन बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा क्या चाहता है? एक तो सर्वगुण बन संपन्न बने। हाँ, सु- और दूसरों को बनाए, तो उससे क्या होगा? एक तो बन जाएंगे, और दूसरा, जब दूसरों को बनाएंगे तभी तो दुआओं का खाता जमा कर पाएंगे, तभी पुण्य का खाता जमा कर पाएंगे। है ना? और ये दोनों जमा के खाते बहुत बड़े हैं। हम्म। तो जो देता है तो वही तो देवता है। तो इसलिए बनना है और बनाना है, और तभी हम वो देवता बन पाएंगे। बाबा कहते, सर्वात्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देंगे? हम्म। तो बनना और बनाना है, बाबा कह रहे गिफ्ट कौन सी देंगे? जो भी आत्मा संपर्क में आवे, उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की गिफ्ट दो। ठीक है ना? तो कौन कौन सी गिफ्ट दी? तो स्नेह, अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की, के लिफ्ट की गिफ्ट दो। हम्म। तो इसको चार बातें याद रखनी है: स्नेह, शक्ति, गुण और सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट दो, जिससे ऐसी संपन्न आत्माएं बन जाओ जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव ना करें। ठीक है ना? तो हमारे पास अगर स्नेह होगा,
हाँ, शक्ति, गुण और सहयोग, ये सब गिफ्ट होंगे तो ही तो दे सकेंगे ना। अगर मुझे किसी को पेन गिफ्ट करनी है तो मेरे पास पेन होगी तो ही तो मैं दूसरे को पेन गिफ्ट कर सकूंगी। तो इसी प्रकार स्नेह, शक्ति, और वो फिर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरी आत्मा कैसी है ना। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा है, थोड़ा सा स्वभाव संस्कार ऐसा है, उसके साथ अगर हम स्नेह दे सके, उसको प्यार दे सके, उसको सहयोग दे सके, फिर है ये असली बात कि ये मेरे गुण है ना। कि आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरा काम क्या है, पेड़ का काम क्या है, देना है। वो ये नहीं देखता है कि कौन अच्छा कौन बुरा, सूरज भी नहीं देखता है कौन अच्छा कौन बुरा कौन कैसा, उसका काम देना है, वो दे रहा है। तो हम फरिश्ते, फरिश्तों का काम क्या है, देना। चाहे कोई कैसा भी हो, हम स्नेह दे, हम सहयोग दे, हम शक्ति दे, हम गुणों का दान दे। तो बाबा कहते ये लिफ्ट की गिफ्ट दो, जिससे ऐसी संपन्न आत्मा बन जाए जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव ना करे। ऐसी गिफ्ट दे सकते हो, स्वयं संपन्न हो। हम्म। तो गिफ्ट देने के लिए क्या करना होगा, स्वयं पहले संपन्न बनना होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, स्वयं संपन्न हो, औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा, तब तो दे सकेंगे ना। अच्छा, आज तो गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने आए हैं ना, सिर्फ लेंगे व देंगे भी। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं, सिर्फ गिफ्ट लोगे या दोगे भी। शक्ति सेना क्या करेगी, लेने और देने में मजा आता है वह सिर्फ लेने में। हम्म। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सिर्फ गिफ्ट लेने में मजा आता है या देने में भी मजा आता है। तो बाबा को जवाब देना, दाता को देना हुआ या लेना हुआ, बाप भी लेते हैं किस लिए, है ना। बाबा को अगर कोई गिफ्ट दे भी दिया हमने, प्यार का, सहयोग का, हाँ, तन मन धन का, तो बाबा पूछ रहे हैं बाप भी लेते हैं किस लिए, पदम गुना करके परिवर्तन कर देने के लिए। ये हम सब आत्माओं का बहुत बहुत ऊंचा सौभाग्य है कि अगर हम चाहे तन से सेवा कर पा रहे हैं, मन से करें या धन से करें, तो ये समझे कि मैंने नहीं किया, लेकिन उस परमात्मा, हमारे पिता परमात्मा ने उसको स्वीकार किया है। हाँ, जो वो है ना, जो सुदामा, सुदामा के वो मुट्ठी चावल, कैसे वो सड़े हुए चावल, वो जैसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किए तो क्या दिया, वो उसके महल खड़े कर दिए ना, जन्म जन्म उसके तर गए। तो अगर हम कुछ भी, बाबा अगर हमारा स्वीकार करता है, तो बाबा को क्या चाहिए, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब कुछ। लेकिन वो स्वीकार करता है ताकि हमारे पुण्य का खाता जुड़ सके, वो हमें पदम गुना रिटर्न करके दे सके। तो इसलिए कभी भी भूल से भी ये नहीं मन में आना चाहिए कि मैंने बाबा को ये दिया, मैंने यज्ञ को ये दिया। नहीं, शुक्रिया बाबा, आपने मुझसे स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये कना दाना स्वीकार किया। ठीक है ना। तो बाबा कहते कि बाबा लेते भी किस लिए हैं, क्योंकि पदम गुना करके परिवर्तन कर देने के लिए। बाप को आवश्यकता है क्या, आवश्यकता है क्या ना, बिल्कुल नहीं। बाप के पास है ही बच्चों को देने के लिए। इसलिए बाप दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। ठीक है ना। तो दाता को हम क्या देंगे, हम्म। तो बाबा कहते इसलिए बाप दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते, उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। ये भाग्य के दिन सदा समर्थ बनाने के दिन सदा याद रखना। ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये भाग्य बनाने के दिन सदा याद रखना। ये सारा ही लकी परिवार है, क्योंकि इस परिवार के निमित्त बीज के कारण वृक्ष आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो बाबा एक परिवार से बात कर रहे हैं ना, जो हांगकांग से आया, तो बाबा कह रहे हैं ये लकी परिवार है। तो जो उन्होंने कुछ ऐसी श्रेष्ठ सेवाएं की होंगी,
भगवान कर रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस परिवार के निमित्त बीज के कारण वृक्ष आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। उस आत्मा की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को लिफ्ट की गिफ्ट के रूप में मिली हुई हैं, क्योंकि पवित्र शुद्ध आत्मा थी। हम्म इसलिए पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। समझा? साकार रूप में निमित्त माता गुरु सावित्री भी बैठी है। माता गुरु बनी और पिता ने लिफ्ट की गिफ्ट दी। अब इस परिवार को क्या करना है? फॉलो फादर करना है ना। इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। डरो नहीं। अच्छा, बाबा कहते डबल विदेशी बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा भी अभी विदेशी है। ब्रह्मा बाप भी तो विदेशी हो गया ना। हम्म तो बाबा आता है ना दूर से परम धाम से, इसलिए बाबा कौन है? विदेशी है। और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन से आए, तो दोनों ही क्या हो गए? विदेशी हो गए। विदेशी विदेशी से मिले तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। बाप दादा को सर्व बच्चों की, उसमें भी विशेष निमित्त डबल विदेशी बच्चों की एक विशेष बात देख हर्ष होता है। वह कौन सी? विदेशी बच्चों के विशेष मिलन की लगन बाप दादा के पास आज विशेष रूप में पहुंची। साकारी दुनिया के हिसाब से भी आज का दिन विशेष विदेशियों का माना हुआ है ना। तो क्रिसमस का वही मनाते हैं ना। टोली मिठाई खाई, वह भी खानी है। बाप दादा मिठाई खिलाते खिलाते मीठा बना देते हैं। स्वयं तो मीठे बन गए ना। ठीक है ना। तो बाबा कौन सी टोली की बात कर रहे हैं? तो वो स्थूल टोली लड्डू पेड़े तो चलो खिलाते ही हैं, लेकिन संगम पर ही है जब भगवान हमें शांति प्रेम पवित्रता की टोली खिला रहे हैं। और उस टोली को खा करके ही आत्मा सच में मीठी बन सकती है ना। तो बाबा कहते कि बाप दादा मिठाई खिलाते खिलाते मीठा बना देते हैं। स्वयं तो मीठे बन गए ना। चारों ओर के आए हुए बच्चों को, मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। तो इसको हम याद रखेंगे कि बाबा ने हमें क्या दिया है। स्नेह का रिटर्न क्या दिया है? ये बाबा ने हमें वरदान और वर्षा दे दिया है कि हम सदा कंबाइंड हैं। आत्मा और परमात्मा सदा कंबाइंड है। इसी को अभी पक्का करेंगे। मैं आत्मा सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। डबल अधिकारी हो। वर्षा भी मिलता है और वरदान भी। वर्षा किस चीज का मिलता है? तो सारे गुण शक्तियों का, ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा हमें संगम पर मिलता है। और सतयुग में वो सतयुगी राजाई का वर्षा मिलता है। और वरदान, वरदान हमें क्या मिलता है? जो बाबा रोज हमें इतने इतने वरदान देता रहता है, उसी वरदानों से भर भर के हम आत्मा भरपूर हो जाते हैं। बाबा कहते जहां कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप में स्मृति में लाओ। तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। ठीक है ना। तो बाबा ने हमें युक्ति बताई करना क्या है। बाबा ने कहा कि जहां भी मुश्किल आवे ना तो याद करना वरदाता स्वयं भगवान वो वरदाता सामने है, और उससे वरदान ले ले। है ना। विजयी भव का, निर्विघ्न भव का, मास्टर सर्वशक्तिवान जो उस वक्त चाहिए कि ज्ञान चाहिए तो मास्टर ज्ञान सूर्य का। तो फील करो वरदाता तो सामने है। जिस भी वरदान की जरूरत है, जिस शक्ति जिस गुण की जरूरत है, वरदाता से लिया और वो कर्म किया तो सफलता निश्चित है। बाबा कहते तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। है ना। फील आएगा कि बाबा से वरदान मिला था ना, देखो ये कर्म हो गया, ये काम हो गया। तो फिर वो यही प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं, यही प्रत्यक्ष खुशी है। और इसी से ही आत्मा में वो निश्चय का बल बढ़ता चला जाएगा।
तो बाबा कहते, आज के दिन का विशेष स्लोगन सदा स्मृति में रखना। 3 शब्द याद रखना, विधि, विधान और वरदाता। ठीक है, विधि, विधान और वरदाता। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, विधान से विश्व निर्माता, वरदान से वरदानी मूर्त बन जाएंगे। यही 3 शब्द सदा समर्थ बनाते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? विधि, विधि क्या है? मेथड। किस मेथड से हम ये वर्षा ले सकते हैं, है ना? किस मेथड से वरदान ले सकते हैं? तो बाबा ने वो मेथड बताया है, श्रीमत पर चलते रहना है, तो ऑटोमेटिकली सारा वर्षा, सारे वरदान तुम्हें मिलते जाएंगे। तो विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। विधान क्या होता है? विधान मतलब लॉ, कि कोई लॉ जो है, तो विधान से विश्व निर्माता बन जाएंगे। वरदान से वरदानी मूर्त, बाबा से वरदान लेते जाओ तो हम वरदान देने वाले बन जाएंगे। ठीक है ना? तो सदा अमृत वेला तो उस सतगुरु से वरदान लेना ही है। लेकिन जैसे ही कोई जो भी हम कर्म करते हैं और लगे कि जरूरत है, उसी वक्त उस वरदाता के पास पहुंचो, वरदान लो और वो कर्म करो, तो सफलता निश्चित होनी ही है। तो बाबा कहते, यही 3 शब्द सदा समर्थ बनाते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सिकी लधे, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े बच्चे, सर्व को संपन्न बनाने वाले ऐसे मास्टर विधाता वरदानी बच्चों को माया को विदाई देने की बधाई। इस बधाई के साथ साथ आज विशेष रूप में बच्चों को उमंग उत्साह की भी बधाई। सर्व को जो आकार व साकार में सम्मुख हैं, ऐसे सर्व सम्मुख रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद, प्यार और नमस्ते। आगे बाबा दीदी और दादी से बात कर रहे हैं। बाबा कहते, आप दोनों को देख बाप दादा को क्या याद आता होगा? बाबा कहते, जहान के नूर तो हो ही, लेकिन पहले बाप के नैनों के नूर हो। ठीक है ना? तो कितना बड़ा, देखो बाबा ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, है ना? तो दीदी और दादी क्या है? जहान के नूर है। लेकिन बाबा कहते उससे पहले भी क्या? बाबा के नैनों के नूर है। तो ये स्वमान हम खुद के लिए भी तो ले सकते हैं ना, कि मैं भी बाबा के नैनों का नूर हूँ। कहावत है कि नूर नहीं तो जहान नहीं। तो बाप दादा भी नूरे रत्नों को ऐसे ही स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा देखते हैं। करावनहार तो कर रहा है, लेकिन करनहार निमित्त बच्चों को बनाते हैं। करण करावनहार, इस शब्द में भी बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है ना। हम्म। तो करावनहार बाबा, करनहार मैं आत्मा, तो दोनों कंबाइंड है ना। तो सदा इस कंबाइंड स्वरूप को हम याद रखेंगे कि मैं सिर्फ निमित्त करनहार आत्मा हूँ, करावनहार तो स्वयं परमात्मा है। तो इसलिए इस कर्म में सफलता निश्चित है। बाबा कहते, हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। बड़े ते बड़ा कार्य भी कैसे लगता है? अनुभव होता है ना, कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। बाप दादा भी सदा बच्चों के हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। ठीक है ना? इसको याद रखना। बाप दादा भी सदा बच्चों के हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। साथ है, वह चले गए हैं। आंख मिचोली का खेल खेला है। खेल भी बच्चों से ही करेंगे ना। खेल में क्या होता है? ताली बजाई और खेल शुरू हुआ। ये भी ड्रामा की ताली बजी और आंख मिचोली का खेल शुरू हुआ।
अब स्वीट होम का गेट कब खोलेंगे? जैसे कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की है, हॉल बनाने की डेट फिक्स की, तो उसका प्रोग्राम नहीं बनाया। गेट खोलने के पहले सामग्री तो आप तैयार करेंगे, वह भी बाप करे, वह तैयार है। ब्रह्मा बाप तो एवर रेडी है ना, अब साथी भी एवर रेडी चाहिए ना। ठीक है ना, तो बाबा कह रहे डेट फिक्स करो, कौन सी? स्वीट होम जाने की। स्वीट होम में कब जा सकेंगे? क्या टिकट है स्वीट होम में जाने की? क्या कंडीशन है? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, है ना। तो खुद को चेक करना, क्या हम ऐसे संपूर्ण पवित्र हैं? मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। हम्म। तो ब्रह्मा बाप तो एवर रेडी है ही, अब साथी भी एवर रेडी चाहिए ना। 8 की माला बना सकते हो? अभी बन सकती है। पहले 8 की माला तैयार हो गई तो फिर पीछे वाले तैयार हो ही जाएंगे। 8 एवर रेडी हैं, नाम निकाल कर भेजना। सभी वेरीफाई करें कि हाँ, इसको कहेंगे एवर रेडी। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और विश्व की सेवा के पसंद। ये तीनों विशेषताएं जब होंगी तब कहेंगे एवर रेडी है ना। तो 3 सर्टिफिकेट बाबा ने बोले हुए हैं ना, है ना। तो बाप पसंद, है ना, तो ब्राह्मण परिवार के पसंद हो और विश्व सेवा के भी पसंद हो, तब बाबा कहते तब कहेंगे एवर रेडी। पहले कंगन तैयार होगा, फिर बड़ी माला तैयार होगी, है ना। 8 का कंगन बोल दिया बाबा ने, 8 के माला की। तो पहले कंगन तैयार होगा, फिर बड़ी माला तैयार होगी। अच्छा, फिर बाबा सावित्री बहन से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते, अपने गुप्त वरदानों को प्रत्यक्ष रूप में देख रही हो? अब समझती हो मैं कौन हूँ? सर्विसेबल की लिस्ट में अपना नंबर आगे समझती हो ना। सर्विस के प्रत्यक्ष फल के निमित्त बनी। निमित्त तो फिर भी बीज कहेंगे ना। सर्विसेबल की लिस्ट में बहुत आगे हो, सिर्फ कभी कभी अपने को भूल जाती हो। जब बाप दादा स्वीकार कर रहे हैं तो बाकी क्या चाहिए, है ना। तो हम भी कभी कभी खुद को भूल जाते हैं और बहुत कभी ऐसे ही साधारण समझते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते, जब बाप दादा स्वीकार कर रहे हैं तो बाकी क्या चाहिए। और ये बाबा हर आत्मा के लिए कह रहे हैं, किसी एक विशेष आत्मा के लिए नहीं कह रहे हैं। बात है, बाबा तो कह रहा है, हम कितना स्वीकार करते हैं, हम उस नशे में, उस 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 बात में कितना, उस स्वमान में टिकते हैं। बाबा तो हर बच्चे को कहता है ना कि इक्वल वर्षा दिया, इक्वल ज्ञान, इक्वल गुण शक्तियां दी। बात है हमने कितना स्वीकार किया। ठीक है, तो अपने जो बाबा कह रहा है उसको 100% स्वीकार करो कि मुझ आत्मा को कह रहा है, तो फिर वही हम बन जाएंगे। बाबा कहते सभी की सर्विस एक जैसी नहीं होती, वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी सेवा का तरीका है। ज्यादा सोचने से नहीं होगा, स्वतः होगा। अपने को सदा बाप के समीप रतन समझो। अधिकारी जन्म से हो, जन्म से फास्ट गई ना। समीप रहने का वरदान जन्मते ही मिला। साकार में समीप रहने का वरदान कितनों को मिला। गिनती करो तो ऐसी वरदानी ढूंढते भी मुश्किल मिलेंगी। इसलिए बाप के समीप समझते हुए आगे बढ़ते रहो। जितना होता जैसा होता कल्याणकारी, सोचो नहीं, निसंकल्प रहो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जितना होता है जैसा होता है सब सोचो कल्याणकारी है, सोचो नहीं, निसंकल्प रहो। बाप का वायदा है, बाप सदा साथ निभाते रहेंगे। अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। कितनी बड़ी, कितनी सुंदर बात है। हम भी कभी कभी ज्यादा सोच लेते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक किया नहीं किया। बाबा क्या कहते, अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। सर्विस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बाप जाने। नहीं बढ़ेगी तो बाप जिम्मेवार है, आप नहीं। इतनी निश्चिंत रहो। अपने आपने तो बाप के आगे अपना संकल्प लिख दिया ना, तो जिम्मेवार कौन? सिक्की लदे हो, कितने सिक से बाप ने ढूंढा। पहला पहला सेवा का रत्न सारी विश्व से चुना है, इसलिए भूलो नहीं। अच्छा, ओके, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। जी। 1 मिनट साइलेंस में।
बाबा के साथ कंबाइंड। शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं अपना मनन चिंतन। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते। क्या बताया बाबा ने? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई सहज योगी की। बाबा ने कहा कि अपने आप को बाप के साथ कंबाइंड समझो, उसको महसूस करो, तो आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, आपका वो सहज योग हो जाएगा, सदा बाप का साथ। और बाबा ने कहा इससे ऊंचा भाग्य तो कोई है ही नहीं। ओम शांति। जी कैलाश भाई। ओम शांति। जैसे अभी हमारा संगम पर बाबा के पास जन्म हुआ है, बाबा से हमारे रिश्ते संबंध भी है और प्राप्तियां भी है, तो हम वैसे ही भी हम बाबा के साथ कंबाइन ही है इस आधार पर, और इसी नशे और खुशी में रहना है। और बाबा हमारा तन मन धन जो भी है, भले नंबरवार है, वो स्वीकार करता है, तो इस खुशी में भी रहना है। ओम शांति। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो भी आत्मा संपर्क में आवे तो उन्हें गिफ्ट दो। अलौकिक स्नेह, 4 बातें बताए बाबा ने। अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण और सहयोग का गिफ्ट दो। लेकिन गिफ्ट देने से पहले अपने में जमा होगा तो ही हम दे सकेंगे। तो बाबा ने इसे कहा। और दीदी मेरा एक क्लेरिफिकेशन चाहिए थोड़ा, कि बाबा ने कहा है कि बाप दाता भी है, वरदाता भी है, विधाता भी है। तो दाता, वरदाता, विधाता, इसका थोड़ा और इसमें और हमें क्लेरिफिकेशन देंगे। जी राधिका सिस्टर आप करा सकते। राधिका बहन। ओके, और कोई किसको समझा है? वरदाता विधाता। ओम शांति। हम्म, तो मैं तारा सिस्टर को पूछती हूँ, तारा सिस्टर आपको दाता का मतलब समझता है? दाता पता है ना, दाता किसको कहेंगे? जी तो तो बाबा तो सबसे बड़ा दाता है, ठीक है। तो दाता बनकर बाबा सब कुछ हमें देता है। विधाता का मतलब क्या है? लॉ बनाने वाला। बाबा हमें पूरी सृष्टि का लॉ बताता है, कर्मों का सिद्धांत बताता है, और हमें भी सिखाता है कि बच्चे आप भी लॉ मेकर हो। याद है ना वो वाणी? अभी चली है कि नहीं चली है याद नहीं है हमें, पर
हम भी है मास्टर विधाता, क्योंकि हम जो अभी करेंगे ना वो हमारे जो वंशावली है वो ही हमें देखकर वो करेंगे, फॉलो करेंगे हमें। तो हमें अपने हर एक कर्म पर, हर एक बोल पर बहुत ध्यान रखना है। तो हम भी लॉ मेकर है, तो विधाता मतलब लॉ बनाने वाले, क्योंकि हमारा जो विधि कर्म करते हैं उसका विधान बनता है। और फिर वरदान, वरदाता मीन्स वरदान देने वाला। तो ठीक है, समझा? जी दीदी, आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया, क्योंकि विधाता का मीनिंग मुझे मालूम नहीं था। थैंक यू। जी। ओम शांति। दीदी, इसमें एक मैं अपना भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये दाता विधाता वरदाता के लिए हम तीन शब्द बाबा के याद रखें, तीन संबंध। दाता के लिए पिता का संबंध, और विधाता के लिए टीचर का, क्योंकि वो शिक्षा के रूप में विधि विधान बताता है, और वरदाता के लिए सदगुरु का। ओम शांति। वंडरफुल है, देखो तीनों रिश्ते भी जुड़ गए, तीनों संबंध से याद भी हो गया। और ओम बताएंगे शांति। सभी? हम्म। दीदी, विधाता का ऑब्वियसली आई एग्री विद तेजल सिस्टर, लेकिन विधाता का हमको ऐसा था कि सृष्टि जो बनाता है वो विधाता, और भाग्य विधाता यानी क्रिएटर ऑफ भाग्य। तो वी आर मास्टर क्रिएटर्स। सृष्टि को बनाने वाला कौन है? क्योंकि ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा चिंतन चला कि अभी सृष्टि पुरानी हो गई है, संगम युग पे सर्वशक्तिवान आके हमको श्रीमत के आधार से ये सृष्टि का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट? बिकॉज ही इज डूइंग इट, बिकॉज ही केम डाउन है। तो तभी उसने ये विधान और हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैसे सृष्टि क्रिएट कर रहा है वो उसको परिवर्तन भी कर रहा है। दैट इज ऐसा चिंतन चल रहा है हमारा। और जो कि हमारा अनम्यूट है, राधिका दीदी को कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि बहुत सुंदर रीति उन्होंने मुरली पढ़ी है आज, एक्सेप्शनल। तो थैंक यू राधिका दीदी, ऐसे ही बने रहे। थैंक यू। ओम शांति। जी। और किसको शेयर करना है, शेयर कर सकते, पॉइंट्स बहुत थे। ओम शांति ज्योति मुरलीधर सिस्टर। जी, मैं कुछ बोलूं क्या? बोलिए। ओम शांति। विधाता मीन्स विधिदाता। बाबा ने हमेशा बताया है कि जो भी विधियां बाबा बताते हैं ना, कोई भी चीज के लिए, हमें कुछ भी प्राप्ति चाहिए, हमें योग लगाना है, तो जैसे भाग्य विधाता, तो भाग्य की विधि बताने वाला बाबा है। जैसे दाता बोलते हैं तो दाता बाबा सब कुछ हमें दे देता है, लेकिन भाग्य विधाता है वो। भाग्य खुद को हमारा भाग्य लिए बाबा विधि बताता है कि मुझे याद करोगे, से को याद करोगे, तो हर चीज की बाबा विधि बताता है। तो विधाता यानी विधि दाता, विधियों को देने वाला। ओम शांति। ओके, दाता में सब कुछ आ जाता है, विधिया भी और सब कुछ। ओके, और लेकिन किसको शेयर विधाता का करें? मतलब, जैसे मैंने पूछा था ना अपनी एक बहन से, टीचर बहन से, तो उन्होंने मुझे ये समझाया था। जी, राइट। बोलिए अलका बहन। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा है कि हमारा एक श्रेष्ठ संकल्प होगा तो बाबा हजार श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा द्वारा मिलता है। और तो हमें बाबा ने जो भी खजाने बांटे हैं वो हमें औरों को बांटना है, महादानी बनना है। तो बाबा के जो भी हम खजानों का भंडार मिला है वो खाली, वो आया तो खाली हाथ न जाए, तो बाबा ने बताया है। ओम शांति। जी,
दीदी एक बात का चिंतन कर रहे थे कि कंबाइंड स्वरूप का आज जैसे बोला है बाबा ने, तो ये दिस डिपेंड्स, ये इसका स्मृति के ऊपर है ना। थोड़ा चिंतन पेश करें हमारे अनुभवी आत्माओं का कि कंबाइंड स्वरूप ये आज जैसे वरदान ही दे दिया बाबा ने कि व्हेन वी थिंक अबाउट, क्योंकि व्यर्थ में भी जाता है ना मन, और उसको हाउ डू वी इसको परसीव कैसे करें, इसको हम कैसे समझे कि कंबाइंड स्वरूप मेरा कभी, क्योंकि मुरली के पहले तो हम कंबाइंड स्वरूप नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, है। तो हाउ डू वी टेक दैट इन प्रैक्टिस? वी आर ऑलरेडी कंबाइंड, दिस इज रिलेटिव सत्य नहीं है, ये एब्सोल्यूट सत्य है। रिलेटिव सत्य चेंज होता है, एब्सोल्यूट सत्य ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं होता। और सत्य की परिभाषा ये है कि अगर चेंज नहीं होता है वही सत्य है, और यही सत्य है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड ही है, चाहे आप माने नहीं माने। हमारा जो तो डेड साइलेंस सत्य है। तो इसका ऐसा बोलिए। है कि हाँ, पंकज भाई ने जो पूछा कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट हम सभी आत्माएं तो है ही, और जब भी परम धाम से नीचे आते हैं तो बाबा से अलग हो जाते हैं। तो नहीं, सतयुग में तो हम चलो अपने आत्मिक स्वरूप को स्मृति में रखते हैं, लेकिन बाबा तभी साथ नहीं होता है। लेकिन हम द्वापर और कलयुग में तो उनको भूल भी जाते हैं। इसलिए भी हम खुदा को ढूंढते हैं कि भी कहाँ है परमपिता, कहाँ है। लेकिन जब भी हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अभी प्रैक्टिकल विधि जो आप बोल रहे हैं ना, तो जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, तो बाबा अपने को ऑटोमेटिक सदा साथ याद आएगा भी और सदा साथ रहेगा भी, क्योंकि उसका सब है ही एक्चुअली डिपेंड रहेगा, ऑन आएगा, स्मृति। रहेगा आएगा ये आता ही नहीं। सदा, सदा, निरंतर, ये जो वर्ड है ना, ये एक सॉरी, एक मिनट, राकेश भाई जी आप थोड़ा शेयर करें प्लीज। हाँ, ओम शांति भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? जैसा आकार में निराकार ब्रह्म बाप है, तो हम भी, हमारा शरीर भी, हमारा हमारा शरीर है जो साकार आकार निराकार में, तो आकार और निराकार में भी बाबा कंबाइंड है, ऐसा समझ सकते हैं। जैसा बाबा फरिश्ता है, तो हम भी फरिश्ता है, आकार में निराकार। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये पूरा महीना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है उसके 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 साथ। और एक बाबा निराकार है, हम आत्मा निराकार, सो दोनों कंबाइंड है हमेशा। वो भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हमारा वो करते करते पाप कर्म भस्म होता है, विकर्म भस्म हो जाएगा। और तीसरी बात भाई जी, हम साकार आकार निराकार है ना, जब कितना हम आकार में निराकार और निराकार में निराकार, तो ये करते हैं बाबा के साथ कंबाइंड रह सकते हैं। और एक 79 मुरली में बाबा बताया कि हमेशा बच्चे आप कंबाइंड रहो। कंबाइंड बोले तो बाप दादा और हम तीनों तीनों मिलके कंबाइंड रहना, जैसा बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति बन के चलना है। तो ये प्रैक्टिस हम करते हैं भाई जी, बहुत वंडरफुल फीलिंग होता है। थैंक यू वेरी मच। और एक धन लक्ष्मी माता, आपका माइक अनम्यूट हुआ था, आप बोलिए। को होस्ट के अलावा और किसी को शेयर करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी तेजल दीदी आप कंटिन्यू करें। नहीं, बाबा जब हमें कहता है ना कि आप सदा संबाइन समझो, रहो, उसका मतलब कि बाबा को पता है कि हम नहीं है, भूल गए हैं हम बाबा को, इसलिए बाबा को बोलना पड़ता है। अभी जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल दिया वो अंडरस्टैंड हुआ, लेकिन हम जब परम धाम से नीचे आते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम बाबा से अलग हुए हैं अपना रोल बजाने के लिए। बाबा जबकि परम धाम में 5,000 साल तक, मीन्स 4999,000 तक, 4,999 ईयर्स तक उधर रहता है, लास्ट 100 ईयर्स में नीचे आता है। बाबा ने कहा ना, मैं आता हूँ, मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। हर एक वाणी में आप देखो बाबा बोलते हैं मैं आता हूँ बच्चों के पास, मीन्स वो नहीं ही है, और हम उसको मान ले कि हाँ है ही है, साथ में है ही है, तो उस वो
थोड़ा वो लगता है, इसलिए बाबा ने कहा कि आप समझो, मुझे सदा कंबाइन समझो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, तो मैं आपके साथ हूँ, ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिक, मैं आपके साथ सदा हूँ ऐसे। ओम शांति मैम। जी जी बोलिए दीदी। हाँ, तो ये साकार में जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो करने में हमेशा सदा के लिए कमाएंगे नहीं सकते। यदि हम कमाएंगे तो बाबा के साथ निराकारी में रह सकते हैं, ये में रहते, लेकिन साकार में जब हम कंटिन्यू तो सदा के लिए नहीं रहते, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो भूल जाते हैं ना हम इसमें। ये तो बाबा क्यों रोज 10 बार बोलता है बुद्धि में, 10 या ज्यादा ही बोलता है कि आप मुझे याद करो, क्यों बोलता है? तो ऐसे भूल जाते हैं बच्चे, बोल के बोलते होंगे ना बाबा, क्यों बोलते हैं ऐसे याद करो मुझे, ऐसा याद करो। तो है विधि भी बहुत सारी बताते हैं, क्यों तो हम भूलते रहते हैं भी। तो ऐसा मुझे मेरा चिंतन चला। ओम शांति। और भी जी एक मुद्दा है कि जब हम परमधाम में रहते हैं तो आत्मा इनएक्टिव फॉर्म में है ना, पैसिव फॉर्म में है, स्टिल फॉर्म में है। जब यहाँ सृष्टि पर आती है तभी वो एक्टिव बनती है। वैसे ही बाबा का भी है, बाबा ऊपर मन बुद्धि उनको मर्ज, बाबा भी इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन उनको पता है कि कहाँ कब आना है। वो जो सेकंड आता है तब बाबा नीचे आता है, एक्टिव बनता है, और ऊपर नीचे ऐसे बाबा हमारे साथ रहता है। तो इसीलिए जो ज्योति सिस्टर कहते हैं वो थोड़ा वो अलग है कि क्या वो कहते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। वो समझा कि हम आत्मा है तो हमेशा बाबा के साथ है, लेकिन जब सृष्टि पर आते हैं रिलेटिव टर्म्स में बाबा को भूल जाते हैं तो बाबा से अलग हो जाते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे। एक चैट में भी एक आया है, हम सभी के विचारों को सम्मान देते हुए आगे पढ़ते हैं कि विनीता दीदी ने लिखा है कि बाबा के यथार्थ स्वरूप के साथ अपने यथार्थ स्वरूप यानी निराकार स्वरूप में जुड़े रहना ही कंबाइंड स्वरूप होता है। ये भी अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छे, थैंक यू। हम कोई भी दीदियों में से, अच्छा पहले राधिका दीदी, आपके पास 2-3 पॉइंट है होमवर्क के लिए, तो आप अनम्यूट करके शेयर करें। ओम शांति। तो जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने हमें बार बार वरदान दिया कंबाइंड स्वरूप का। तो कंबाइंड स्वरूप को जैसे बाबा ने बताया कि करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार ये दोनों साथ रहे। तो साथ रहने का मतलब समृद्धि स्वरूप रहे, कि स्वयं परमात्मा करावनहार बन करके मुझ आत्मा से करा रहा है। तो ये जो समृद्धि है, ये जो भावना है, ये इमर्ज्ड रूप में कर्म में रहे। तो कल तक हम 10 बार गिन करके इस करण करावनहार की जो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति को करेंगे। तो वैसे तो हर कर्म में होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि उतना अभी स्थिति से भूल जाता है, तो इसलिए कम से कम 10 बार जो भी कर्म करने से पहले तो बाबा का आवाहन करना है कि करावनहार बाबा, आप मुझसे ये कर्म करा रहे हैं, मैं करणहार बन के निमित्त बन करके ये कर्म कर रही हूँ। तो 10 बार ये करना है, और कर्म हो जाने के बाद बाबा को दिल से शुक्रिया करना है। तो ये होमवर्क कल तक ये वाला हम करेंगे। ओम बहुत शांति। बहुत अच्छे दीदी, आपको 2 मिनट योग कराना है, जी जी। करा सकते हैं जी, आप शुरू करें, और फिर उसके बाद एंड करेंगे। सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। हर आती जाती सांस को ऑब्जर्व करेंगे। अब महसूस करेंगे ये सांस लेने वाला कौन है। ये सांस लेने वाला ये शरीर नहीं,
मैं आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य बहुत सुंदर सफेद चमकता सितारा देखेंगे। महसूस करेंगे ये मैं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। इस देह से बिल्कुल न्यारी ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा स्वयं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। स्वयं भगवान मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा सदा मेरा साथी है। एक स्मृति की दूरी पर है, एक आवाहन की दूरी पर है। मैं जैसे ही अपने पिता को बुलाती हूँ, याद करती हूँ, तो मैं आत्मा उस परम शक्ति के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। बहुत प्यार से, दिल से अपने पिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करेंगे और बुलाएंगे उसको अपने पास। महसूस करेंगे मेरा पिता परमात्मा मेरे सिर के जस्ट 1 फुट ऊपर आ चुका है। अपनी सारी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण मुझे वरदान में देता जा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा के वरदानों से पल रही हूँ, हर कर्म कर रही हूँ। मेरी विजय निश्चित है। बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे, मुझे इतना प्यार, इतनी शक्ति, इतने गुणों से भरने के लिए, सदा मेरे साथ रहने के लिए। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।